आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चार्ज टू मास रेशियो के बारे में। आपको पता है चार्ज टू मास रेशियो की हम बात करते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो 1897 में सर जे थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने लास्ट में निकाला कि चार्ज टू मास रेशियो कितना आएगा। चार्ज टू मास रेशियो को लिखा जाता है E/m रेशियो, यानी कि बहुत सारे प्रायोगिक परीक्षण हुए, उसके बाद में निकल करके आया कि E/m रेशियो क्या हो सकता है। यदि हम E/m रेशियो की बात करते हैं तो E/m रेशियो कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम ये रहेगा। यानी कि यदि बात की जाए E/m रेशियो की तो वो कितना निकल करके आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम, यानी पर 1 किलोग्राम पे इतना कूलाम। ठीक है जी। यदि हम बात करते हैं तो आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ हमने क्या किया था, 2 मेटल प्लेट लगाई थी। अच्छा, अब 2 मेटल प्लेट हमने लगाई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, कैथोड से एनोड की तरफ क्या हुआ था भाई मेरे, कण वहाँ पे जाने लगे थे और वो कहाँ पे विक्षेपित हो गए थे, वो वाले कण वो धनावेशित वाली जो प्लेट लगी हुई थी वहाँ पे वो विक्षेपित हो गए थे। अब मान लीजिए जिस तरफ ये धनावेशित प्लेट की तरफ जैसे ही ये वहाँ पे विक्षेपित हो रहे हैं, यदि मैं ऑपोजिट वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो वो क्या होंगे, वापस ऊपर आने लग जाएंगे। ठीक है जी। यानी कि पूरा का पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है कि वहाँ पे क्षेत्र हमने कौन सा लगाया है। ठीक है जी। या तो हम विद्युत क्षेत्र लगा सकते हैं, ठीक है जी, या फिर हम चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के ऊपर ही यह डिपेंड करता है कि जो कण हैं उनका विक्षेपण क्या होगा। ठीक है, तो आरोपित विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक हो तो कण भी क्या होगा भाई मेरे, अधिक विक्षेपित होगा। ठीक है जी। अब E/m रेशियो आपको पता ही है, फिर से ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ में बोलो 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। अब मुझे यदि आप खुद ही बताइए, यदि मुझे E/m पता है और मुझे E पता है तो क्या मैं यहाँ पे m की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? लेकिन उसके पहले जान लीजिए, यदि हम E की बात करते हैं तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और m की बात करते हैं तो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, और C क्या है, यहाँ पे आवेश है कूलाम में। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि m का मान मुझे निकालना है, m का मान मुझे निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि एक काम करो, E में यदि मैं E/m से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, m का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम वहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, यदि E की बात की जाए तो E का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना रहेगा। अच्छा, जो E/m है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1.76। अच्छा, इसको यदि राउंडिंग ऑफ कर सकें अपन तो कर सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट के अंक यदि हटाना है तो राउंडिंग ऑफ आपने सीखा होगा जब मैंने आपको क्लास 11 का चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है जी, पार्ट नंबर 32 में जाके देखिए, पता चलेगा। ठीक है, चलो यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 1.76, इसको लिख सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे देखो, यदि पहले हमने देखा था तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 10⁻11, लेकिन ये किस में था, यदि हम 1 किलोग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि इसको मैं ग्राम में लिखना चाहूँ तो ग्राम में क्या लिख दूंगा, देखिएगा यहाँ पे पहले तो कितना 10⁻11 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की 3 घातें कम हो जाएगी, यानी कि अब ये कितना आ जाने वाला है 10 की घात 8 कूलाम पर ग्राम ये आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको पूरा का पूरा सोल्व करता हूँ, बड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद में m का एक वैल्यू निकल करके आने वाला है, वो होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। कितना निकल के आएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, इसको हम यदि किलोग्राम में लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, इसी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इसको लिखा जा सकता है। ग्राम में लिख लो, किलोग्राम में लिख लो, जैसा आवश्यकता अनुसार रहेगा वैसा हम लिख लेंगे। ठीक है जी। तो हमने देखा कि E/m रेशियो क्या है, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो क्या है, और उसके बाद में हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्या आएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताना, जैसे ही E/m यदि लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि m की जो वैल्यू है जितनी कम होगी E/m का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि डिपेंड किस पे कर रहा है कि m की वैल्यू यदि कम है तो E/m का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे भाई मेरे ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना भाई, यदि मेरे पास में लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है 8/8 लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सर 1 आएगी। अच्छा, यदि मैं 8/4 कर दूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 8/2 कर दूँ तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि जो ये रेशियो है उसमें मैं नीचे की वैल्यू पे यदि यहाँ पे ध्यान देता हूँ, जो नीचे वाली जो वैल्यू है उसको यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं वैल्यू कम करते जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है भाई, मेरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। पहले 1 थी, बाद में 2 हुई, बाद में 4 हुई। यानी कि जो हर में जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो यदि कम है तो जो पूरा का पूरा आपका जो फंक्शन है, यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी वो वहाँ पे क्या आएगी भाई मेरे, ज़्यादा आएगी। ठीक है जी, तो ये था E/M रेशियो। अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।